मध्य प्रदेश निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष जयवीर गोदारा के नेतृत्व में श्री गंगानगर से 23 जनवरी को शुरू हुई ऊंट यात्रा गुरुवार की शाम रतनगढ़ पहुंची। संगम चौराहे के पास व्यापारियों ने यात्रा का स्वागत किया। मरु सेना के अध्यक्ष जयंत मोड ने बताया कि किसान आंदोलन में 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए थे। उनकी याद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उक्त यात्रा शुरू की गई थी। यात्रा का उद्देश्य 13 जिलों को मिलाकर मरु प्रदेश बनाने की मांग की जा रही है। इस अवसर पर काफी संख्या में व्यापारी उपस्थित थे। शहर के वार्ड संख्या 22 में स्थित आर्य समाज स्कूल आंगनबाड़ी केंद्र में महिला समूह की गुरुवार को बैठक आयोजित की गई। बैठक में जन सहभागिता इकाई के अधिकारी अनिल सिंह व सौरभ पांडे ने महिलाओं को सीवरेज योजना की लाभ बताते हुए उसके रखरखाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। अधिकारियों ने महिलाओं से वार्ता करते हुए सीवरेज कनेक्शन संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी दिए। बैठक का संचालन प्रवीण सिंह राठौड़ ने किया। इस मौके पर L&T कंपनी के छोटू सैनी, खुशी शर्मा सहित लगभग 30 महिलाएं उपस्थित थी। मैं प्रवीण सिंह राठौड़, RAIDP जन सहभागिता इकाई रतनगढ़। आज हमने वार्ड नंबर 22 में आर्य समाज स्कूल आंगनबाड़ी केंद्र पर महिलाओं की मीटिंग रखी गई। इस मीटिंग में जयपुर से आए श्री अनिल सिंह जी, सौरभ जी पांडे ने सीवरेज रख रखाव के बारे में बताया और घरेलू सीवरेज कनेक्शन के लाभ के बारे में बताया। मीटिंग में आई माता बहनों के प्रश्नों के उत्तर दिए गए और विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए बताया गया कि घरेलू सीवरेज कनेक्शन से कोई वंचित न रहे। आशा है जो हमने बताया उनका लाभ लेंगे। धन्यवाद। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के पदाधिकारियों ने गुरुवार की शाम उपखंड मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन करते हुए सुजानगढ़ के शिक्षा अधिकारियों व शिक्षकों के विरुद्ध निलंबन की कार्यवाही रद्द कर निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की है। संघ के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम गुरुवार को SDM डॉक्टर अभिलाषा के माध्यम से ज्ञापन देकर सुजानगढ़ की राजकीय PCB उच्च माध्यमिक स्कूल में शिक्षा अधिकारियों व शिक्षकों के विरुद्ध निलंबन की कार्यवाही रद्द करवाने तथा तथ्यात्मक जांच कर न्याय दिलवाने की मांग की है। शिक्षक संघ द्वारा दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि एक छात्र द्वारा आत्महत्या प्रकरण में प्रधानाचार्य धन्नाराम प्रजापत, रणजीत भीचर, शशि शर्मा के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की गई है। विभागीय नियमानुसार लगातार 10 दिन तक अनुपस्थित रहने पर नोटिस देकर नाम पृथक किया जा सकता है, जबकि यहां तो 1 महीने से इंतजार किया तथा नोटिस दिया गया था। संगठन ने तथ्यात्मक जांच कर निष्पक्ष कार्यवाही की मांग की है। इस अवसर पर नरेंद्र स्वामी, सुभाष मीणा, मनोज सारस्वत, राजेश कौशिक, श्री राम मनोहर स्वामी, बनवारी लाल जांगेड़, परमेश्वर लाल माली, श्रवण ढाका, जगनाराम मेघवाल, अशोक वर्मा, राकेश नायक, रमेश कुमार, उमेदाराम जाट, रमेश पूनिया, ऋषि कुमार सिंह, राधा किशन पीपलवा सहित शिक्षक उपस्थित थे। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय शाखा रतनगढ़ ने आज PCB स्कूल सुजानगढ़ के निलंबित शिक्षकों के विरोध में SDM साहब रतनगढ़ को ज्ञापन दिया और मांग की कि इन शिक्षकों को तुरंत बहाली की जावे और इस मामले की तथ्यात्मक और निष्पक्ष जांच की जावे। जय हिंद, जय भारत। जिला स्तरीय कौशल प्रदर्शनी एवं सेमिनार प्रतियोगिता का आयोजन बुधवार को डाइट चूरू में किया गया। इस प्रतियोगिता में जिले की टॉप 24 स्कूलों ने भाग लिया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर ट्रेड में गांव सीसर की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल की छात्रा अंकिता प्रथम रही। इस प्रतियोगिता में स्कूल के इलेक्ट्रॉनिक एवं हार्डवेयर के समन्वयक इंजीनियर दिशांत वर्मा व प्रभारी सुरेंद्र डूडी के नेतृत्व में छात्रा अंकिता ने सोलर ऊर्जा व पवन ऊर्जा का मॉडल प्रस्तुत किया तथा निर्णायकों द्वारा अंकिता को विजेता घोषित किया गया। अंकिता के प्रथम रहने पर गुरुवार को संस्था प्रधान मोहनलाल डूडी के नेतृत्व में खुशी का इजहार करते हुए छात्रा एवं समन्वयक वर्मा का अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर अध्यापिका सरोज कस्वा, दीपाली किलका सहित स्कूल परिवार के कई सदस्य एवं विद्यार्थी उपस्थित थे। आज दिनांक 1 फरवरी 2023 को डाइट चूरू में जिला स्तरीय कौशल आदर्श एवं कौशल सेमिनार प्रतियोगिता 2022-23 का आयोजन किया गया, जिसमें हमारा विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सीसर की अंकिता इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर ट्रेड में प्रथम स्थान पर रही। इंजीनियर दिशांत वर्मा और प्रभारी श्री सुरेंद्र जी डूडी के नेतृत्व में छात्रा अंकिता ने सोलर ऊर्जा व पवन ऊर्जा का मॉडल प्रस्तुत किया गया तथा निर्णायकों द्वारा छात्रा को विजेता घोषित किया गया। अंकिता द्वारा प्रथम स्थान पर रहने की खुशी में संस्था प्रधान श्री मोहनलाल जी डूडी व समस्त स्टाफ ने छात्रा के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिए।
बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम में सुधार के लिए शिक्षा विभाग द्वारा चलाए जा रहे नवाचारों के अंतर्गत तहसील के गांव आमुसर की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन गुरुवार को हुआ। प्रधानाचार्य संजय पुनिया के संचालन में हुई प्रतियोगिता में 41 विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिसमें प्रथम जीनल खान, द्वितीय नाजिया, तृतीय दिनेश शर्मा व चतुर्थ स्थान पर सानिया रही। क्विज कंट्रोलर विनोद गागरवासिया ने विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस दौरान जेएन अजय नेहरा ने विद्यार्थियों को गहन अध्ययन के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर प्रवीण, नासिर हुसैन भाटी, बीरबल राम, विजेंद्र धर्मपाल, शमशेर खान, राजेंद्र प्रसाद, नवाब खान सहित कई लोग उपस्थित थे। उच्च माध्यमिक विद्यालय आमुसर में बोर्ड परीक्षा यूनियन में नवाचार स्थापित करते हुए प्रश्न प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जो एक क्विज के रूप में यहाँ प्रस्तुत की गई। क्विज एक ऐसा खेल है जिसमें विद्यार्थी के दिमाग व मस्तिष्क की कसरत होती है तथा विद्यार्थी का संक्षिप्त मूल्यांकन होता है। साथ ही विद्यार्थी के ज्ञान कौशल उसमें वृद्धि का मापन होता है। विधायक अभिनेश महर्षि ने गुरुवार को विधानसभा के बजट सत्र में राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विधानसभा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मुद्दा उठाकर विसंगतियां दूर करने की मांग की। विधायक महर्षि ने विधानसभा में कहा कि राजस्थान में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पूरी निष्ठा, लगन एवं समर्पण से कठिन मेहनत करते हुए समाज उत्थान, महिलाओं व बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए कार्य करती है। बच्चे एवं महिलाएं कुपोषित नहीं रहे, यह हमारे प्रदेश का उद्देश्य है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने में हम जब असफल हो जाते हैं, तब इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इनके मूल कार्य से हटाकर अन्य कार्यों में लगा दिया जाता है। और भी गंभीर स्थिति तब पैदा हो जाती है जब इन अल्प वेतन भोगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त मानदेय नहीं दिया जाता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी चुनाव व अन्य विभागों में नहीं लगाई जाए। यदि किसी भी स्थिति में इनकी ड्यूटी लगाई जाती है तो इन्हें अतिरिक्त मानदेय दिया जाएगा। इसके अलावा आंगनबाड़ी कर्मचारियों को 2 किस्तों में भुगतान किया जाता है, जिसे 1 किस्त में भुगतान किया जाना सुनिश्चित करे। गत बजट में इनके बढ़े हुए मानदेय अभी तक नहीं दिए गए हैं, जो न्याय संगत नहीं है। राजकीय प्रकाश उच्च माध्यमिक स्कूल में गुरुवार को भामाशाह शुभकरण वैद का स्कूल परिवार द्वारा अभिनंदन किया गया। प्राचार्य विक्रम सिंह चौहान ने बताया कि भामाशाह वैद द्वारा प्रेरक राजीव उपाध्याय की प्रेरणा से स्कूल में अत्याधुनिक तकनीक युक्त इंटरेक्टिव बोर्ड प्रदान किया गया है। कार्यक्रम में भामाशाह वैद का माल्यार्पण, साफा एवं अभिनंदन पत्र भेंट कर सम्मान किया गया। इस दौरान वैद ने कहा कि इंटरेक्टिव बोर्ड शिक्षा में क्रांति व बदलाव लाने की दिशा में काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। इस अवसर पर उपाचार्य राजेंद्र कुमार, पार्षद बीना बाकोलिया, एसएमसी अध्यक्ष भागीरथ गाडगिल, मनीराम पवार, पन्नालाल नवन, हनुमान प्रसाद गाडगिल, भंवरलाल गाडगिल, भानुप्रकाश इंदौरिया, दिनेश महर्षि, प्रियंका गर्ग, मधुबाला टेलर, चंदा सोनी, गणेश शर्मा, सुनीता गुरावा, असलम खान, शुभकरण दायमा, रमजान खान, सुशीला गाडगिल, उर्मिला चौधरी, पूजा शर्मा सहित कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक राकेश गहलोत ने किया। संजय लाल वैद राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल में इंटरेक्टिव बोर्ड का उद्घाटन एवं भामाशाह अभिनंदन समारोह का आयोजन गुरुवार को हुआ। पूर्व पार्षद अनिल बारिक की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में भामाशाह शुभकरण वैद ने इंटरेक्टिव बोर्ड का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विभागीय प्रतिनिधि नंदलाल ने कहा कि छात्राएं अपना अध्ययन मन लगाकर करें और भविष्य को उज्जवल बनाएं। उन्होंने कहा कि मन में कुछ पाने की ठान लेते हैं तो उसे कोई नहीं रोक सकता। कार्यक्रम में भामाशाह वैद का स्कूल परिवार द्वारा अभिनंदन किया गया। संस्था प्रधान दिनेश लाटा ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना के अंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थी को कैलेंडर का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर श्रवण ढाका, उमेदा राम, मनोज सारस्वत, नरेंद्र स्वामी, मनोज शर्मा, साधना शर्मा, भानुप्रकाश शर्मा, दिनेश शर्मा सहित कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन नीतू वर्मा ने किया। शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर वार्ड संख्या 25 और 26 में सभा का आयोजन गुरुवार को हुआ। शहर अध्यक्ष तरुण चाकलान की अध्यक्षता में अंबेडकर भवन में हुई सभा के प्रारंभ में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर कांग्रेस नेता पुसाराम गोदारा को जुलूस के रूप में सभा स्थल तक लाया गया। सभा को संबोधित करते हुए गोदारा ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गरीब को गणेश मानकर सेवा कार्य किए हैं। कांग्रेस सरकार के शासनकाल में विकास की गंगा बह रही है। केंद्र सरकार ने देश को पूंजीपतियों को बेचने का काम किया है। विकास कार्य कांग्रेस के शासन में ही संभव है।
राहुल गांधी की दूरदर्शिता सोच को ध्यान में रखते हुए हम सबको कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना होगा, तभी हम सब मजबूत होंगे। कार्यक्रम को पूर्व प्रधान गिरधारी लाल बांगड़वा, पूर्व शहर अध्यक्ष अरविंद चाकलान, पंडित महेश चंद्र पुरोहित, युवा कांग्रेस नेता रामवीर सिंह रायका, अब्दुल सत्तार छिजारा, पार्षद पुरुषोत्तम इंदौरिया, मुख्तियार अहमद खान, खिराज मेघवाल, नूर मोहम्मद ने भी संबोधित किया। इसके पश्चात गोदारा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने डोर टू डोर जनसंपर्क कर राज्य सरकार की योजनाओं एवं राहुल गांधी की भारत यात्रा के पोस्टर वितरित किए गए। इस अवसर पर काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। राज्य देसर के गत नगर पालिका बोर्ड के कार्यकाल में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बने सुलभ शौचालयों की वर्तमान में दयनीय स्थिति है। राज्य देसर में NH 11 पर मुलडाई बस्ती, आथुणा कुआ, गांधी चौक में बने सुलभ शौचालयों के अवलोकन के दौरान उक्त स्थिति सामने आई। पूर्व पालिका अध्यक्ष गोपाल मारू ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाए गए सुलभ शौचालय के रखरखाव के लिए 51,000 रुपए मासिक ठेकेदार को दिए जाते हैं, लेकिन ठेकेदार द्वारा रखरखाव के प्रति लापरवाही बरती जा रही है और इसका खामियाजा आमजन को भुगतना पड़ रहा है। वर्तमान में सुलभ शौचालयों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, शराब की पौवे फेंकी जा रही है, टंकियों में पानी नहीं है, नल चालू स्थिति में नहीं है, यूरिनल भी गायब है, जबकि नगर पालिका प्रशासन मूक दर्शक बनी हुई है। पूर्व पालिका अध्यक्ष ने पालिका प्रशासन से मांग की है कि ठेकेदार को पाबंद करवाकर इन सुलभ शौचालयों की व्यवस्था को दुरुस्त करवाया जाए। आज मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, इसमें कई नागरिकगण मेरे साथ थे। शौचालयों की हालत ये है कि नगर पालिका ने एक शौचालय राजस्व शौचालयों के लिए 51,000 रुपये पर मंथ पर्टिकुलर किसी भी ठेकेदार जिसके नाम से आया है उसको दे रही है 51,000 रुपये। अब शौचालय की हालत ये है कि टंकी में पानी है लेकिन टूटी नहीं है, नल नहीं है। अब वो अगर कोई आदमी शौच करने जा रहा है तो वो पानी कैसे लेगा, टंकी ऊपर है। हाईवे के पास जो यूरिनल है, शौचालय है, उस पर गंदगी का ढेर लगा हुआ है। मेन सुभाष चौक बस स्टैंड के पास जो शौचालय है उनमें गंदगी के साथ जो देसी शराब की बोतलें हैं, छोटे छोटे कौवे पड़े हैं। मुरलाई मोहल्ले में जो शौचालय बने हुए हैं वहाँ यूरिनल नहीं है, नल नहीं है, टंकी में हल्का पानी है, लेकिन वो पानी कैसे, कोई ठेकेदार ये सोचने की बात है, उसने पानी डाल दिया उसने टंकी में, लेकिन कोई आदमी सोच करने जाएगा तो वो कैसे जाएगा, पानी कैसे आएगा। समझ से परे की चीज़ है। नगर पालिका में उस व्यक्ति को 51,000 रुपये पर मंथ दे रहे हैं नगर पालिका, तो किस आधार पे, किस बेस पे दे रहे हैं। सुविधा तो देखो, मैं नगर पालिका अधिकारियों से, चेयरमैन साहब से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप अपने जो कस्बे में शौचालय जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाए गए हैं उसमें आप औचक निरीक्षण करो, व्यवस्था देखो, कितनी गंदगी, कितनी एक शौचालय की वजह से कितनी बीमारियां फैलती है। आप देखो, उनका निरीक्षण करो, क्या हालात कर रखी है। पैसे दे रहे हो आप, उसका हिसाब लो ठेकेदार से या उसका पेमेंट रोको। घर से कॉलेज जाने का कहकर निकली युवती लापता हो गई। परिजनों ने उसकी सब जगह तलाश की लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा है। परिजनों ने चुरू निवासी एक युवक पर युवती को भगाकर ले जाने की शंका जताई है। घटना को लेकर युवती के भाई ने रतनगढ़ पुलिस थाना में गुमशुदगी दर्ज करवाई है। प्रकरण के अनुसार रतनगढ़ की वार्ड संख्या 43 निवासी 28 वर्षीय युवक द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि उसकी बहन कॉलेज में फॉर्म भरकर आने का कहकर निकली थी, जो आज तक नहीं लौटी। युवती की सब जगह तलाश भी की लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। भाई ने रिपोर्ट में शंका जताई है कि चुरू निवासी युवक उसकी बहन को भगाकर ले जा सकता है, क्योंकि पूर्व में युवक की मां ने उसकी बहन को भगाकर ले जाने की बात कही थी। पुलिस ने युवक की रिपोर्ट पर गुमशुदगी दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। मामले की जांच ASI सुरेश कुमार कर रहे हैं। 25 वर्षीय विवाहिता का पति की भांजी पर दिल आ गया और वह उसके साथ चली गई, लेकिन कुछ दिन बाद वह वापस अपने पति के पास लौट आई, लेकिन 4 नवंबर को वह फिर से लापता हो गई, जो आज तक नहीं लौटी। इस संबंध में रतनगढ़ तहसील के गांव मेणासर निवासी 32 वर्षीय युवक ने बुधवार की रात पुलिस में गुमशुदगी दर्ज करवाई है। युवक द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि उसकी 25 वर्षीय पत्नी पूर्व में झुंझुनू जिले के निवासी भांजे के साथ 4-5 दिन रहकर घर लौट आई थी, लेकिन 4 नवंबर की रात बिना बताए विवाहिता अपने 2 पुत्रों व पति को सोते हुए छोड़कर घर से लापता हो गई। पति ने शंका जताई है कि पत्नी को उसका भांजा भगाकर ले गया। पुलिस ने युवक की रिपोर्ट पर गुमशुदगी दर्ज कर जांच ASI सुरेश कुमार को सुपुर्द की है।